आप लोग को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों ने बहुत घरों में देखा होगा, बहुत हस्बैंड बिजी बहुत रहते हैं, मीटिंग्स बहुत होती हैं उनकी। कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी बिजनेस मीटिंग, कभी कोई क्लाइंट आ रहा है, कभी स्टेट के बाहर जाना है मीटिंग करने 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। उनकी आए दिन मीटिंग होती है, आए दिन। बेशक पैसा ना कमा रहे हो उतना, उस लेवल पे पैसा ना कमा रहे हो, मीटिंग बहुत होती है। और इस चीज से मेरी बहनें परेशान हैं। बहुत बहनें मेरी हैं जो परेशान हैं, उनके पति ना आए दिन मीटिंग की वजह से बाहर रहते हैं। आए दिन क्या है, वो बाहर रहते हैं मीटिंग की वजह से। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग हैं जो मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट घर में होता है ना, उनको अपनी मीटिंग याद आ जाती है। नहीं, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, कहीं जाना हो, मेरी अर्जेंट मीटिंग। जैसे वो पहाड़ तोड़ के ले आएंगे अभी, जैसे वो अभी खजाना लेके आ जाएंगे एकदम से। कुछ भी अर्जेंट काम होगा परिवार में, कोई भी अर्जेंट मैटर होगा, पूजा पाठ है, कहीं जाना है, रिलेटिव में कहीं जाना है, फैमिली को लेके कहीं जाना हो, उनको मीटिंग याद आ जाती है। उनके लिए मीटिंग प्रायोरिटी है। वो ऐसे गिनाने लगेगा, तुझे पता मैं कितना खर्चा है, कितना घर की जिम्मेदारी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे करूं, करना पड़ता है, क्लाइंट है, मिलना पड़ता है, मिलूंगा तो ही काम आएगा, जाऊंगा तो ही काम आएगा, वो मीटिंग है, बॉस चिल्ला रहा है बॉस बोल रहा है, घर के खर्चे हैं। अब मेरी बहनें, भोली भाली बहनें, उनको लगता है यार सही बात है, घर में इतने खर्चे हैं, क्या है, काम तो करना ही है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, समझिए। मैं मोस्टली लोगों की मीटिंग्स होती हैं, काम होता है बाहर का तो लोग जाते हैं, मगर कुछ लोग उसमें से हैं। 40% लोग, मीटिंग वालों में से 40% लोग, 100 में से जो बाहर जाते हैं, 100 जो बाहर जा रहे हैं, उनमें 40-50% लोग फेक लोग हैं। वो लोग बाहर जो घूमने फिरने के मकसद से बाहर जा रहे हैं, अपना उनका कोई अफेयर है उस मकसद से बाहर जा रहे हैं, या उनकी कोई नई अलग जिंदगी है, वो वहां एंजॉय कर रहे हैं। आए दिन मीटिंग, आए दिन मीटिंग, आए दिन बिजी। समझिए, घर में कोई भी काम हो, फैमिली में, बच्चों में, उनको ऐसे अर्जेंट पड़ता है जैसे कि मतलब क्या हो जाएगा, नहीं मतलब नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा एकदम से। समझिए आप, ये ड्रामेबाजी है मेरी बहनों, समझिए बात को, ये सब ड्रामेबाजी है। आपके पति ऐसा कर रहे हैं तो आप अलर्ट रहिए, उनको समझाइए। और बहुत समझाने के बाद भी अगर ना समझे तो आप ये समझ जाइए कि आप अकेले हैं, क्योंकि ये मीटिंग चलती रहेगी। उनके जो जीवन में कोई आया है, वो नहीं तो कोई और आएगा, वो नहीं तो कोई और आएगा, क्योंकि वो मीटिंग ही इसलिए हो रही है क्योंकि उनके लाइफ में कोई दूसरा है। समझिए। और जब आपके रहते कोई दूसरा आ गया तो तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा। आने जाने का सिलसिला देखिए लगा रहेगा, रुकेगा नहीं। समझिए, जो एक तरफ बढ़ जाता है ना आगे, फिर वो बैक नहीं कर सकता। समझिए बात को आप। इसमें आपको बोलूंगा, अपना अपना फ्यूचर देखिए, अपना करियर देखिए, अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान दीजिए, अपने को ग्रो करिए। बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ है, माँ बाप पूछते हैं बेटा कहाँ है, आप पति कहाँ है, परेशान रहते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उनको मीटिंग करने दीजिए, उनको मीटिंग करने से ही पैसा मिलता है ना। मीटिंग करेंगे तभी पैसा मिलेगा, तभी क्लाइंट पैसा देगा, क्योंकि उनका घर से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, घर से मोह उनका खत्म हो गया है। बात समझिए। और घर से मोह हुआ है खत्म, तभी वो इतना मीटिंग कर रहे हैं बाहर एक उनकी अलग दुनिया है जहां वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपका टाइम, बच्चों का टाइम, माँ बाप का टाइम, परिवार का कीमती समय वो किसी और के साथ साझा कर रहे हैं, किसी और के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो जबरदस्ती किसी को बोलोगी आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप मुझे मतलब बात नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं है। गिड़गिड़ा के, भीख मांग के कोई आपके पास आए, कोई मतलब नहीं है। आप छोड़ दीजिए उसको, चक्कर ही खत्म। अपनी जिंदगी जिया करिए आराम से, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। अपनी जिंदगी जिया करिए आराम से, बिंदास, कोई मतलब किसी की टेंशन ना लेते हुए अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए। और ये जान जाइए कि आपके पति का अगर ज़्यादा मीटिंग है तो वो दूसरे के साथ मीटिंग में व्यस्त है, और जो दूसरे वाली है वो मीटिंग में, समझ रहे हैं आप,
वो परिवार को दूर कर दे रही है। और अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दिया तो आपका परिवार रुलेगा उससे, क्योंकि परिवार को फीड कराने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवार को सहूलियतें देने के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए, परिवार को उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य, उचित मतलब देखरेख जो भी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब जिनके हस्बैंड मीटिंग करने के बाद भी दे रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया भाई, तू कर मीटिंग, अपनी मीटिंग तू कंटिन्यू कर, परिवार को तो देख रहा है ना, कम से कम बच्चों को तो देख रहा है, अभी भी बच्चों पे तो ध्यान दे रहा है। और एक महिला को चाहिए क्या, अगर उसका पति हाथ से निकल गया तो आप मीटिंग करो, कुछ करो, बस परिवार पे ध्यान दो बस। वो क्या करे, रो धो के समझा के क्या करेगी, कितना करेगी, कितना समझाएगी। अब आप जो भी करो परिवार पे ध्यान दो, मगर जिनके पति सपोर्टिव नहीं है उनको तो अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, निखारनी पड़ेगी, संवारनी पड़ेगी, अपने को आगे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रोजगार, कुछ ना कोई छोटी मोटी नौकरी, कुछ पैसा कमाने का स्रोत देखना पड़ेगा, समझिए, तभी आपका परिवार संभल पाएगा। क्योंकि आपका परिवार तो 2 लोगों के भरोसे था, माँ बाप, इवन आप भी पति के भरोसे ही थी, पूरा परिवार बाप पे ही भरोसे था। वो तो मीटिंग करने लगा, आप क्या करोगी। अब आप भी अगर ध्यान ना दो या आप उस लेवल पे कुछ सोचो ना काम करने का, तो आप भी किसी पे डिपेंड ही रहोगी, बोझ बनोगी। वो बोझ बनने के फायदा क्या है। अपने को आपको समझिए, चाहे कुछ रुपए, चाहे कुछ भी धन मिले, चाहे कुछ भी मतलब कुछ भी मिले, आप करिए, परिवार को किसी पे डिपेंड मत रहने दीजिए। जो आप देख लेंगी बच्चों को, जो आप समझ जाएंगी बच्चों को, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। क्योंकि माँ के लिए एक टाइम पे पति नहीं, बच्चे ही सब कुछ होते हैं। वो बच्चों के लिए ही जीती है, बच्चों के लिए ही सपने देखती है, बच्चों के लिए ही सोचती है, बच्चों के दम पे ही जिंदगी को जी लेती है वो। तो मेरी बहनों, अगर आपके हस्बैंड भी मीटिंग कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि उनकी मीटिंग किसी और के साथ मीटिंग चल रही है, और वो मीटिंग कहीं और भी चलती रहेगी। और अपने पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी एजुकेशन से लेके अपनी काबिलियत पे ध्यान दीजिए, कुछ काम देखिए, कुछ जॉब देखिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका परिवार किसी पे डिपेंड ना रहे। और मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको अपने भाई की वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।